श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 65वां। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। ये श्लोक प्रसाद की स्थिति का वर्णन करता है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करती हैं, उसको प्रसाद की स्थिति प्राप्त होती है, यानी निर्मलता की स्थिति प्राप्त होती है। निर्मल है तो वो प्रसन्न होगा। प्रसाद माने प्रसन्नता, शांति होगी उसको। निर्मल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह, ये जो अहंकार है, राग द्वेष हैं, इन सब से रहित होना ही निर्मलता कही जाती। तो ऐसा साधक जो राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है, वह उसे क्या लाभ होता है? वो प्रसन्नता की स्थिति को प्राप्त करता है, निर्मलता की स्थिति को प्राप्त करता है। अर्थ है, प्रसाद हो जाने पर इस व्यक्ति के लिए सभी दुखों की हानि हो जाती है। फिर उसके लिए कहीं दुख प्रतीत ही नहीं होता है। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, वो सम रहता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि जल्दी ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो स्थिर बुद्धि के लक्षण और उसके उपाय भगवान बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि कैसे होती है। तो यहाँ पर वो चर्चा चल रही। प्रसाद कब होता है? प्रसाद हो पाता है तनावों के और संघर्षों के मिट जाने पर। हमारे अंदर जब विषयों के प्रति आकर्षण होता है, अंदर रस है विषयों के प्रति, तो इंद्रियां उस ओर भागती हैं, अपने अपने विषय की ओर, और उन्हें पाने के लिए प्रयास करती हैं। कभी प्राप्त होता है, कभी नहीं प्राप्त होता है। तो एक तनाव बना रहता है और ये संघर्ष हर समय बना ही रहता है। जब हमारा विषयों के प्रति आकर्षण होता है कि हमें अच्छे रूप ही देखने को मिले, अच्छे दृश्य देखने को मिले, अच्छे शब्द सुनने को मिले, मान मिले, अच्छा स्वाद मिले, गंध मिले, स्पर्श अच्छा मिले, तो ये आकर्षण जब तक हमारे अंदर बना रहेगा, तब तक हमारे मन में, अंदर अंतःकरण में तनाव की स्थिति रहेगी और प्रसन्नता नहीं रहेगी। जब ये समाप्त हो जाता है, विषयों के प्रति आकर्षण, स्वाभाविक रूप से इंद्रियां विषयों में विचरती हैं, कामना नहीं होती है। तो शुरू में ही भगवान ने कहा, मनोगत कामनाएं जब शांत होती हैं तब स्थित प्रज्ञ होता है। जिसकी मनोगत कामनाएं, मन से उत्पन्न होने वाली जितनी भी कामनाएं सांसारिक हैं,
वे सब मनोगत होती हैं, मन से ही उत्पन्न होती हैं। तो यह तनाव और संघर्ष जब समाप्त हो जाता है तभी प्रसन्नता आती है। विषयों का आकर्षण एक तनाव पैदा करता है, कब मिले, कैसे हो, कैसा अच्छा दिखे। जो विषय के लाभ से ही शांत होता है, जब वो पा लेती है इंद्रियां उसे, तभी वो शांत होती हैं। वैसे उसके लिए प्रयत्नशील ही रहती हैं, अशांति बनी रहती है। लेकिन जब उस विषय को व्यक्ति लाभ कर लेता है, पा जाता है, तो वो शांति हमेशा के लिए नहीं रहती, वो फिर पुनः अशांति का रूप ले लेते, फिर चाहिए उसे वो विषय, फिर वो भोग चाहता है। इंद्रियां बार बार उसी भोग को चाहती हैं जब तक हमारे अंदर उनके प्रति आकर्षण। परंतु जल्दी ही फिर से वही स्थिति पैदा हो जाती है। भीतर संस्कारों के उभाड़ के कारण एक अलक्षित संघर्ष भी चला करता है। दिखाई नहीं देता वो संघर्ष अंदर, लेकिन अंदर अशांति बनी रहती। कब मिलेगा, कैसे, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अनेक उपाय सोचते रहते हैं। जब तक भीतर वासनाओं का डेरा है, वासनाएं, कामनाएं स्थूल रूप से दिखाई देती हैं, वासनाएं दब जाती हैं जो हमें प्रतीत नहीं होती हैं, और वो समय समय पर हमारे व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। बहुत सी वासनाएं हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते हैं। तो ये सब जब तक हमारे अंदर हैं तब तक तनाव और संघर्ष चलता रहेगा, प्रसाद की स्थिति नहीं प्राप्त होगी। तो जब यह विषयों के प्रति आकर्षण और हमारी वासनाएं शांत हो जाती हैं तो हमें प्रसाद की स्थिति प्राप्त होती है, निर्मलता की स्थिति प्राप्त होती है। पूर्ण निर्मल शांति स्थिति तो इसके समाप्त हो जाने पर ही आती, इसके भी समाप्त हो जाने पर जाती। वासनाओं के जब समाप्त हो जाती हैं, सारी वासनाएं जो हमें मालूम नहीं पड़ रही हमारे अंदर क्या क्या है, क्या क्या चाह है, जब ये भी संस्कार सब समाप्त हो जाते हैं तभी पूर्ण शांति प्राप्त होती है। और ये सब प्रभु के शरणागत होने से आसानी से ये सब शांत हो जाते हैं, सुगम हो जाता है इनसे पार होना। ऐसी स्थिति आने पर सभी दुखों की हानि हो जाती है। कैसी स्थिति आने पर? जब विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए, वासनाएं शांत हो जाएं, निर्मूल हो जाएं, तब फिर दुखों की हानि हो जाती है। यानी कोई दुख प्रतीत ही नहीं होता। चाहे कोई भी स्थिति आए हो जीवन में, वो व्यक्ति को दुखी करती ही नहीं। देखो सब में योग राम के, फिर यही उसे दिखाई देता। दुख तो राग द्वेष से ही पैदा होता है। जब हम सुख चाहेंगे तो हमें दुख भी मिलेगा। हम अनुकूलता चाहते हैं, उससे सुख चाहते हैं, तो जब एक आएगा तो दूसरा जरूर आएगा। तो जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी होगा, प्रतिकूलता से द्वेष होगा। अगर हमें अनुकूलता से राग है तो प्रतिकूलता से हमें द्वेष होगा। वो ना आए, कभी ना आए, और अनुकूलता ही बनी रहे। जब एक हम चाहेंगे तो दूसरा जरूर आएगा। तो सुख चाहेंगे तो दुख तो उसका जोड़ा है, आएगा ही आएगा। इंद्रियों के क्षेत्र में अथवा मन बुद्धि के क्षेत्र में ये उपजा करते हैं, ये राग द्वेष। मन में हमारे सुख की चाह है तो ये मन में हमारे राग होगा अनुकूलता से, और इंद्रियां भी वही चाहेंगी जिससे मन को सुख मिले। इंद्रियां भी विषयों के द्वारा भोग करती हैं और मन उनसे सुखी और दुखी होता है। तो ये मन और बुद्धि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये जब तक हमारे अंदर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, राग द्वेष है इनके प्रति, तब तक ये दुख हमें प्रतीत होते ही रहेंगे।
भीतर की शांत समावस्था में दुख की प्रतीति कैसे हो सकती है? जब हमें समता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, सब समान लगते हैं सुख दुख, न सुख में फूलते हैं न दुख में दुखी होते हैं, तो फिर दुख की प्रतीति कहाँ होगी? सुख में हर्षित नहीं होंगे, दुख आया तो उसमें हाय हाय नहीं करेंगे। सब समान है, सब भगवान का विधान है और सब हमारे मंगल के लिए है। दुख तो प्रसाद से बिल्कुल विपरीत अवस्था होती है। तो प्रसन्नता और कहाँ दुख, तो ये तो दोनों विलोम है एक दूसरे के। जब तक दुख है, अशांति है, तब तक प्रसन्नता नहीं रहेगी, प्रसाद की स्थिति नहीं रहेगी। और जब प्रसाद प्राप्त हो गया तो फिर दुख नहीं प्रतीत होगा। जैसे सूर्य के उगने पर, रहने पर अंधकार कहीं रहता ही नहीं, ऐसे ही प्रसाद की स्थिति आने पर दुख आता ही नहीं, दुख प्रतीत ही नहीं होता। प्रायः समझा जाता है कि जिसे नाना प्रकार के भोग उपलब्ध होते हैं, जो धन धान्य से खेलता है वो सुखी है। ऐसा देखने में लगता है लोगों को, इसके पास तो सब कुछ है और ये बहुत सुखी होगा। लेकिन ये तो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर होता है। हम क्या देखते हैं, कुछ सब कुछ होने पर भी हमें कमी दिखाई दे रही है, या बहुत कुछ नहीं है हमारे पास और हम कहीं भी अभाव महसूस ही नहीं करते। तो ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर होता है। बाहर की अवस्था से सुख को मापा नहीं जा सकता। सुख तो व्यक्ति के चैतन्य की स्थिति है। उसकी चेतना कहाँ विचर रही, अन्नमय कोश में कि प्राणमय कि मनोमय में कि वह आनंदमय में है, अपने स्वरूप को जानती। वो किस प्रकार से परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, उस पर निर्भर करता है हमारा सुख और दुख। हम छोटे से दुख में हाय हाय करने लगते हैं तो ये हमारी चेतना के विकास पर निर्भर है कि वो किस अवस्था पर है। अन्नमय में है तो हम शरीर के सुख दुख से दुखी होते रहेंगे। जरा सा भी आया, कुछ भी कान के द्वारा कोई अपमान मिला तो दुखी हो गए, स्वाद के द्वारा यदि कुछ नहीं अच्छा लगा तो हम दुखी हो गए, आंखों से नहीं अच्छा दिखा तो हम दुखी हो गए। अन्नमय में ही विचरा। मनोमय में, प्राण में कामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं तो तृप्ति नहीं हो रही है तो हम दुखी होंगे। मनोमय में, मन में तरह तरह की कामनाएं हैं, वो पूर्ति नहीं होती हैं, तो हमारी चेतना कहाँ है, किस स्तर पर है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। सब कुछ है, प्रभु का प्रसाद है, सब कुछ भगवान की ओर से आ रहा है। हर परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु, जो कुछ भी है, देश काल, कहीं भी हम हैं तो वो सब हमारे प्यारे प्रभु की ओर से आ रहा, तो हमारी प्रतिक्रिया भी अच्छी होगी। और यदि हम प्रभु से नहीं युक्त हैं तो हमें हर समय कमी ही कमी दिखाई देगी। यदि पूर्ण से जुड़ेंगे तो ही हम पूर्ण रहेंगे, और संसार अपूर्ण है, अपूर्ण से जुड़ेंगे तो हम कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। हम हर समय अशांत ही रहेंगे। तो वह किस प्रकार से परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। कोई चोरी हो गई, थोड़ा चला गया तो कोई कहता हाय हाय इतना ज़्यादा सब मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया। और कोई कहता अरे भगवान की कृपा है, कम से कम इतना तो बचा है कि हम आगे से और काम तो कर सकते हैं। चलो गिर गए तो थोड़ा सा चोट आया है और कहो हाथ पैर की हड्डी नहीं टूटी है। तो ये हम देखते हैं कि सूली का सूल हो गया। बहुत बड़ा होने वाला था, हो सकता था, लेकिन कितना छोटा होकर रह गया। प्रभु की कितनी कृपा है, हमने न जाने कौन सा ऐसा काम किया था जो ये कष्ट आया, लेकिन प्रभु की कृपा से हम इतना बच तो गए। तो इस तरह से ये हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि हम परिस्थिति के प्रति किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। गिलास भरा है, आधा है तो हम भरेपन को देखेंगे, हम सुखी रहेंगे। खालीपन को देखेंगे तो हम दुखी रहेंगे। किसी के भी जीवन में उसके चारपाई के 4 पाए हैं तो चारों नहीं भरे होंगे, एक तो खाली जरूर रहेगा।
क्योंकि वो खालीपन हमें परमात्मा की याद दिलाता है, उसकी ओर ले जाता है, हमें विकास की ओर ले जाता है। और सब भरा होगा तो उसकी याद हम करेंगे कैसे, हमारा कल्याण कैसे होगा, और अहंकार में भरेंगे। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति कभी सुखी कभी दुखी हो जाता है, परिस्थिति वही है, और कभी सुखी हो जाता है। कभी कभी पानी बरसने को हम बहुत अच्छा हमें लगता है, कभी बरस रहा तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे कितना मौसम कैसा है। ऐसे ही घटना घटती है। एक ही परिस्थिति में कोई सुखी और कोई दुखी होता। एक ही परिस्थिति यही है, किसी के लिए पानी बरसना अच्छा है और किसी के लिए दुखदाई है। धोबी कहेगा हमारा कपड़ा नहीं सूख रहा, और किसान कहेगा बहुत अच्छा है, खेती के लिए बहुत फायदा। यदि हमारे भीतर एक निर्मलता, एक समता और सौम्यता बनी रहती है तो बाहर भले ही कुछ भी क्यों न हो, हम प्रसन्न ही रहते हैं। इसमें भी कुछ है कल्याण, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं कब क्या करना है, उस सबका हित चाहते हैं। जब इस अवस्था का अभाव होता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि सौम्यता का और समता का, समता हो, अंदर से समता हो और बाहर से हम सौम्य दिखें। बाहर से भी हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी सौम्य हों, तो अंदर की भी समता हो और बाहर की भी सौम्यता हो। जितना ही राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियां तथा मन के व्यापार करते हैं, उतना ही दुख से बचे रहते हैं। तो यहाँ फिर उसी बात को कहते हैं कि राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों को विषयों में विचरण करने देना है। जो भी इंद्रियां जो भी भोग चाहती हैं वो हम कैसे स्वीकार करें, राग द्वेष से रहित होकर के। तो अनुकूलता के प्रति राग ना हो और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष ना हो। सुख की दृष्टि से हम विषयों का भोग ना करें, उपयोगिता की दृष्टि से करें। प्रसाद शब्द आंतरिक सौम्यता का बहुत सुंदर परिचायक है। जब प्रसन्नता होती है तो अंदर सौम्य है व्यक्ति, तभी प्रसन्न होगा। वो प्रभु पर निर्भर होगा, वही प्रसन्न होगा, तभी आंतरिक सौम्यता होगी। वो जो प्रसाद है वो आनंद का पूर्व रूप है। जब हम प्रसन्न रहते हैं तो फिर धीरे धीरे आनंद की अवस्था जो परमात्मा का स्वरूप है उसको हम प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। तो प्रसन्नता यानी निर्मलता जब होती है तभी हम हर परिस्थिति में हर समय अपने अंदर आनंद का ही अनुभव करेंगे, क्योंकि प्रभु से हम युक्त रहेंगे। विषय की लालसा उसमें बाधक होती है। विषयों का आकर्षण है, चाह है, तो फिर ये प्रसन्नता स्थिर नहीं रहेगी। आई और गई, पाने पर प्रसन्न हो जाएंगे, फिर अभाव प्रतीत हुआ फिर दुखी हो जाएंगे। किसी के प्रति भी जगी हुई द्वेष अथवा घृणा की तरंग उसे बिगाड़ देती है। हमें अपने अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं, दूसरे में कमियाँ दिखती हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, परिस्थिति से भी और व्यक्ति से भी। तो यह हमारी सौम्यता को बिगाड़ देती है, सौम्य नहीं रहने देती। योग दर्शन में चित्त प्रसाद की चर्चा आती है। कहा है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मुदितोपेक्षा यानी मुदिता उपेक्षा, कि यह 4 प्रकार के आचरण हमारे अंदर प्रसन्नता को विकसित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। मैत्री मित्रता, करुणा, मुदिता प्रसन्नता और उपेक्षा। तो हमें मित्रता करनी चाहिए किन लोगों से, जो पुण्यवान लोग हैं उनके साथ हमारा उठना बैठना मित्रता रहनी चाहिए। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। और अपुण्यवान लोगों के प्रति करुणा होनी चाहिए, जो गलत रास्ते पर जिनका आचरण अच्छा नहीं है तो वो दया के पात्र हैं, समय आकर उनमें भी परिवर्तन होगा। हमें उनके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। हम भी कभी दर्जा 1 में थे, आज 2, 4, 6 में हैं, लेकिन वे भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सुखी लोगों के प्रति मुदिता होनी चाहिए। जो सुखी हैं संसारिक दृष्टि से
उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, कुढ़ना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए कि अरे उसके पास है हमारे पास क्यों नहीं। प्रसन्न होना चाहिए, सब सुखी रहें। तो हम दो अवसर से हम सुखी हो जाते हैं। एक तो हमारे पास जो है नहीं, हम उसको देख के सुखी हो रहे हैं, नहीं है भले ही नहीं हमारे पास, हम उसके सुख को देखकर सुखी होते हैं। लेकिन दुखी होने में हम दोनों अवसर गंवा देते हैं। जैसे कि उसके पास है और हम उसको देखकर जल रहे हैं तो हम दुखी हो गए, और दूसरी बात हमारे पास नहीं है तो हम दुखी ही दुखी हैं। तो दोनों अवसर से हम दुखी होते हैं। और ऐसे दूसरे को संपन्न देखकर हमें प्रसन्न होना, अपने अंदर की भी प्रसन्नता होती है और दूसरा भी, उसको भी प्रसन्नता पहुंचती है। हम प्रसन्न होते हैं तो उसके अंदर अच्छी तरंगे जाती। और दुखियों के प्रति उपेक्षा, जो दीन दुखी हैं किसी भी प्रकार से, शरीर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो उनको हम सबको तो हम कुछ चाहें कि सब अच्छे हो जाएं, सब कुछ हो जाए, नहीं, ये प्रभु का विधान है। सब अपने अपने भोगों को भोग रहे हैं और यथाशक्ति जो कर सकते हैं वो हम करें। और ये ना कहें कि देखो अपने अपने कर्मों का भोग रहा, उसने ऐसा किया था, कैसा किया था, तो आज ऐसा, कभी कुछ गलत किया होगा तो हम क्यों वकील क्यों बन जाते। तो ये पतंजलि ऋषि ने यह सूत्र पढ़ाया है चित्त को प्रसन्न करने का, कि हम हर समय प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। ये 4 बातें बताई। जो बात भगवान ने इंद्रियों के जगत में कही हैं उसे ही मनोमय जगत में योगाचार्य दूसरे तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं। अभी इंद्रियों का विषय चल रहा है कि इंद्रियां राग द्वेष से रहित होकर के विषयों में विचरण करें। तो ये भगवान बता रहे हैं ऐसा कि फिर हम प्रसन्न रहेंगे, इंद्रियां अनुकूलता से राग न करें और प्रतिकूलता से द्वेष न करें। यही चर्चा चल रही। इसी को अनेक योगाचार्य जो भगवान से जुड़े हैं, अनेक शास्त्र आदि में, उन्होंने इसको मनोमय जगत में कि मन जो है वो कामना से रहित हो जाए, यह इसमें वासना नहीं होनी चाहिए। बात एक ही है, भगवान ने भी मन की बात बताई है और इंद्रियों, पहले मन के वश में करने की बात बताई है और फिर इंद्रियों के वश में। मन वश में होगा तो इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी। बात दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। जब मन वश में है तो इंद्रियां मनमानी नहीं करेंगी। मूर्ख मन मत कर मनमानी, पूज्य भैया जी ने लिखा। व्यवहारिक जगत में ये उतनी ही सत्य है जितनी कि भगवान की कही बात इंद्रियों के जगत में। पूरा प्रसाद दोनों के अभ्यास से ही हो पाता है। प्रसन्नता जब दोनों ही संयमित होते हैं तभी हो पाती प्रसन्नता, निर्मलता। मन की खिन्नता का कारण इंद्रियगत राग द्वेष ही नहीं होता, मनोगत व्यथाएं भी होती हैं। मन में दुख है, चिंता है, तो फिर हम प्रसन्न नहीं रह सकते। और मन में दुख क्यों है, खिन्नता क्यों है? क्योंकि कामनाएं हैं, वासनाएं। जब हम सुखी को देखकर डाह करते हैं या दुखी को देखकर व्यथित होते हैं तो प्रसाद समाप्त हो जाता है। तो यही 4 जो बातें बताई हैं कि सुखी को देखकर प्रसन्न होना चाहिए और दुखी को देखकर यथाशक्ति जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो ये नहीं कि वो रो रहा है तो हम भी रोने लगे, नहीं, उसके प्रति बस व्यवहार जो हम कर सकते हैं, सेवा सहायता, वो करना। इसी प्रकार से अनुचित भावों की जागृत परेशानी का कारण होती है। पहले भी ये लिखा जा चुका है कि इंद्रिय तथा मन की स्थिरता होने से ही बुद्धि की स्थिरता होती है। तो शुरू में ही प्रजहाति यदा कामान बताया है। तो जिसने मनोगत इच्छाएं त्याग दी हैं, जो सुख से आसक्ति नहीं रखता, दुख से द्वेष नहीं करता, ये सब पहले भगवान ने कहा। इंद्रिय की भी बात कही कि जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों में विचरण नहीं करती हैं तो वह भटक जाता है। जैसे कि नाव को वायु बहा ले जाती है, वैसे इंद्रियां व्यक्ति को कहाँ का कहाँ पहुँचा देती। जहाँ जाना है गंतव्य वहाँ नहीं पहुँच पाता है, भगवान को पाना है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि जल्दी ही स्थिर हो जाती है। तो प्रसन्न चित्त रहने का
अभ्यास करना चाहिए। हम दुखी रहेंगे तो क्या हम परिस्थिति बदल देंगे? तो जरूर, ना दिन रहता है ना रात रहता है, दिन बदलते हैं, रात आती है, रात आती है, दिन आता है। प्रसन्न और दोनों उपयोगी हैं, दिन भी उपयोगी है, रात भी उपयोगी है, सुख भी उपयोगी है, दुख भी उपयोगी है। प्रभु ने बनाया हमारे विकास के लिए। सफरिंग इज नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ, विकास के लिए आवश्यक है। प्रसन्न रहना बहुत उत्तम स्वभाव है। हंसमुख व्यक्ति न केवल स्वयं ही हंसता है, वो अपने चारों ओर प्रसन्नता का प्रसार भी करता है। तरंगे निकलती हैं उसके अंदर से, जो उसके पास बैठता है वो भी प्रसन्न हो जाता है। और कोई आया, क्या हुआ, अरे ये दुख वो दुख, तो कोई उसके पास बैठना नहीं चाहे। प्रसन्न रहने से मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। व्यक्ति में प्राण का प्रवाह स्वच्छंद रूप से बहता रहता है। तन तथा मन दोनों पर ही स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। तो प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। कुछ अच्छा है, जरूर इसमें कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक जीवन और सहज प्रसन्नता एक साथ साथ जाने वाले हैं। जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में पहुँचेंगे। हमारे भाव का विकास होगा, पहले हमारे ज्ञान का विकास होगा, फिर भाव का विकास होगा, फिर कर्म का विकास होगा। हमारा ज्ञान बढ़ेगा सत्शास्त्रों के पढ़ने से, भगवान से जुड़ने से, फिर भाव भी अच्छे होंगे और फिर हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। तो आध्यात्मिक जीवन जैसे जैसे इसका विकास होगा, वैसे वैसे सहज प्रसन्नता आती चली जाएगी, बनावटी नहीं रहेगी। अंदर से व्यक्ति खिला हुआ रहेगा। जिस व्यक्ति में निष्ठा जगी है, प्रभु के प्रति निर्भरता जगी है, वही वास्तव में प्रसन्न रह पाता है। वही हंसते हंसते संसार की अग्नि परीक्षाओं को सहन कर सकता है। बहुत जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिसने प्रभु का सहारा लिया है, वो सभी घाटियों को, ऊंची नीची घाटियों को हंसते हंसते पार कर जाता है प्रभु के सहारे। वो हैं, हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारी बाँह पकड़कर हमें आगे ले चलें। वो भय से मुक्त रह पाता है, वही राग द्वेष से परे प्रभु की गोद में विहार कर पाता है। हमारी प्रसन्नता कितनी गहरी है, यह प्रमाण है हमारी आध्यात्मिक निर्भरता का, हमारी अनन्य निष्ठा का। जितना ज़्यादा हम अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, जितना हम प्रभु के प्रति एक निष्ठ रहेंगे, एक तुम ही आधार, तुम्हारा ही सहारा है, तो उतना ही हमारी प्रसन्नता गहरी रहेगी। तो एक निष्ठता, अनन्य भक्ति, ये उसका प्रमाण है हमारी प्रसन्नता कितनी गहरी। वो उथली नहीं होगी कि जरा सा फिर थोड़ा सा दुख आया, फिर दुखी हो गए, फिर सुखी नहीं, वो विचलित नहीं होगा। खिले रहना स्वभाव ही हो जाना चाहिए प्रभु भक्त का। जो उसकी कृपा की छाया में रहता है, उसे चिंता कैसे, उसका बड़ा धस्त हमारे ऊपर है। वो हमें रास्ता ही नहीं बताता, हमारी बाँह पकड़कर गंतव्य तक ले जाता है। प्रभु ने हमारी बाँह पकड़ी है, और जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करा देंगे, वो हमें कभी छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा विश्वास रखना चाहिए। प्रभु हमें छोड़ ना देना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसा हम क्यों कहते हैं? गंभीरता भी समय पर होनी ही चाहिए, परंतु गंभीरता में हम डूबे रहें रात दिन, ये अनुचित है। गंभीर भी रहना चाहिए, हरदम हा हा हू नहीं करना है, गंभीर भी रहना, लेकिन हर समय मुहर्रमी चेहरा ठीक नहीं, मुहर्रमी तो होना ही नहीं चाहिए। गंभीर हो जाओ, विषय गंभीर है तो गंभीर हो जाओ। मुरझाए रहना, मुहर्रमी मुद्रा बनाए रखना मुझे तो आध्यात्मिक जीवन के प्रतिकूल ही प्रतीत होता है। जिस रास्ते को मैं जानता हूँ, उसमें तो इसके लिए गुंजाइश नहीं। जितना हम प्रसन्न रहने लगते हैं, उतना ही हम भीतर भी सम रहने लगते हैं। अंदर समता आती चली जाती है। सब कुछ भगवान की कृपा जब हम समझते हैं, उसका भरोसा है, तो हम धीरे धीरे हमारा भय समाप्त हो जाता है। ऐसा ना हो जाए, क्या ना हो जाए, ये सब नहीं। यदि ऐसा कहूँ तो कोई अतियुक्त ना होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा यदि कह रहा हूँ, भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान, तो जितना हम प्रसन्न रहने लगते हैं, उतना ही हम भीतर से सम रहने लगते हैं।
भीतर वाले के स्वभाव को बदलने का यह उपाय है। प्रयोग करके इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। प्रसन्न रहने का स्वभाव हमारे अंदर समता लाता है। वह मजाकिया स्वभाव जिसमें कोई चंचलता है, जिसमें सहनशीलता नहीं है, जिसमें हंसी ऊपर ऊपर की है, प्रसन्नता नहीं कही जा सकती। वहाँ बैठ गए क्लब में, हाँ हाँ वो करने लगे और सब ये सब वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गए और बहुत प्रसन्न है, लेकिन अंदर की वो प्रसन्नता नहीं होती है। किसी का मजाक बना रहे हैं 4 लोग हंस करके, तो ये भी बात ठीक नहीं। जिस स्वभाव में एक ओर एक ठट्ठेबाजी है और दूसरी ओर क्रोध भरी लाल लाल आंखें, यह प्रसन्नता नहीं होती। जरा देर में हंस रहे हैं, जरा देर में क्रोध कर रहे हैं, वो रजोगुण का प्रदर्शन मात्र होता है। प्रसन्नता तो दुखिया के दिल को खिला देती है। कोई दुखी आता है उसको भी प्रसन्न कर देती है। जैसे पूज्य भैया जी के पास बैठते थे तो कोई भी रोता हुआ आता था तो वो फिर जब उनसे बात करता था बाद में वो प्रसन्न हो जाता था, खिल जाता था, दुख दर्द सब भूल जाता था। प्रसन्न चित्त के पास जाने से दुख भूल जाता है। क्रोध उससे कोसों दूर की चीज है। क्लबों की हंसी प्रसन्नता से बहुत न्यारी होती है, थोड़ी देर का होता है, खेल कूद लिया बस। बुद्धि की स्थिरता और वास्तविक प्रसन्नता साथ साथ ही जाने वाले हैं। जैसे जैसे बुद्धि में स्थिरता आती है, मन भी स्थिर हो जाता है, इंद्रियां भी मनमानी छोड़ देती हैं। तो बुद्धि की स्थिरता, स्थिर बुद्धि विवेक से या तो आती है या तो प्रभु की शरण में आने से ही होती है। या तो विवेक बली होता जाए संयम के द्वारा, तो यह उसके द्वारा ज्ञान मार्गी इस तरह करते हैं, और जो प्रभु के शरणागत हैं उनके अंदर बुद्धि प्रभु के शरण में आने से हो जाती, स्थिर हो जाती है। राग द्वेष से रहित चित्त ही प्रसन्न रह पाता है। राग द्वेष से रहित बुद्धि ही स्थिर हो पाती है। श्री रामचंद्र जी का उदाहरण दिया है कि उन्हें वनवास हुआ तो वे खिन्न नहीं हुआ। पहले उन्हें राज्य के लिए कहा तो प्रसन्न नहीं हुआ, और थोड़ी देर में वनवास की आज्ञा मिली तो वो उसमें भी सम रहे। न कैकेयी के प्रति द्वेष था और न ही दशरथ के प्रति, किसी के प्रति द्वेष नहीं था, बल्कि वो उन्हें तो और भी ज़्यादा आदर की दृष्टि से उन्होंने देखा था। जब वो वहाँ से रावण को मार कर आए थे, कैकेयी को जब देखा तो पहले उन्हीं से मिलने गए थे। तो इस तरह प्रतिकूलता न साधो निंदक मित हमारा, निंदक को नियरे हीरा को होने न देव नियारा। वो तो हमारा कल्याण करता है, हमारे संस्कार क्षीण करता है। ऐसा हमें संसारिक व्यक्तियों को सोचना चाहिए, तभी हम प्रसन्न रह पाएंगे। सो इस प्रसाद के प्रतीक हैं श्री राम। तो यहाँ पर उदाहरण दिया भगवान का, इस प्रकार ये श्लोक पूरा होता है। श्री राम।